पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना पीएमसी हिंदी के खास शो मेरी यात्रा पत्री जी के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इस शो के माध्यम से हम मिलते हैं ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने एक बहुत लंबा समय पत्री जी के साथ बिताया है। यात्रा पत्री जी के साथ हो, उनका सानिध्य हो तो अनुभव साझा करना बनता ही है। और इसी क्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्वेता जी, जिन्होंने 2008 से अपनी यात्रा पत्री जी के साथ शुरू की और मुझे बहुत खुशी हो रही है उनका स्वागत करते हुए। मैडम, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभम मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैम हम जानना चाहेंगे कि आपकी ध्यान यात्रा कैसे शुरू हुई? जी, मेरी ध्यान यात्रा 2008 में शुरू हुई मैम। 2008 में मैंने श्रीमती रचना गुप्ता जी से ध्यान सीखा। मैं मूल रूप से गृहिणी हूँ और पंजाब से हूँ, लुधियाना से हूँ। और पहले एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो मैं जी रही थी। बहुत सारी शारीरिक बीमारियाँ थी, मुझे अस्थमा था, सर्वाइकल था और उससे भी ज़्यादा मैं नेगेटिव पर्सन थी। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी में आया तो धीरे धीरे ये सारे जो मेरे मन के नकारात्मक भाव थे वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो गए और मेरे लिए एक ज़िंदगी का नया दरवाज़ा ध्यान के माध्यम से खुला। तो ध्यान यात्रा आपकी 2008 से शुरू हुई, तो पत्री जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? जी, पत्री जी से मेरी पहली मुलाकात 18 अप्रैल 2008 में हुई। सर लुधियाना आए ध्यान के लिए और बड़े इंटरेस्टिंग उनके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई कि जैसे ही सर ध्यान करवाने के लिए आए, हम लोग पहले पहुंचे हुए थे। छोटा सा रूम था जहां पर सर का जो समागम था ध्यान का। तो मैं जैसे ही सर एंटर हुए, मैं उनकी पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को देख के मैं घबरा गई। इतना लंबा चौड़ा कद, लंबी सी दाढ़ी और रुबीली आवाज़ को देखकर मुझे एकदम से ऐसे लगा कि जैसे कोई बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा मेरे सामने आ गए। और एक भीतर से मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही थी जैसे एक फादर की फीलिंग होती है। तो मेरे बड़ा मिक्स्ड इमोशन था, डर भी था, एक जैसे खुशी भी थी, कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। तो मैं एक तरफ जाकर हटकर सर से बैठ गई। लेकिन वही है ना, जो सर मतलब इतने दूरदर्शी हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया कि आओ और मेरे पास बैठ के ध्यान करो। तो इस तरह से मेरी फर्स्ट जो उनसे मुलाकात हुई एक डर के रूप में हुई, लेकिन वो इतनी मिराकुलस थी कि जब पहले दिन उनके साथ ध्यान किया, मुझे ऐसी फीलिंग्स आई कि मेरी सारी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम्स है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और इमीडिएटली मेरे नाक में कुछ होना शुरू हो गया जब सर ध्यान करवा रहे थे। तो ऐसी फीलिंग हुई कि आज मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है एलर्जी की प्रॉब्लम। आपके अंदर से आ रहा था? अंदर से आ रहा था, अंदर ऐसा कम्युनिकेशन मेरे चल रहा था। और सर और मेरे बीच में इतनी दूरी थी कि जैसे सर बैठे हैं और एक मैं बैठी हूँ और एक बीच में अंकल थे, बस इतनी दूरी थी। हम सब उस समय ज़मीन पर बैठ के ही ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान कर रही हूँ मैं, तो सर बीच बीच में गाइड कर रहे हैं। तो मुझे एकदम से मेरी बॉडी ऐसे हो गई, एकदम हल्की, इतनी हल्की कि जैसे सर चुंबक है और मैं इतनी हल्की हूँ कि जैसे सर से मेरी बॉडी टकरा जाएगी। एकदम मुझे ऐसी फीलिंग हुई। और ठीक है, सर ने ध्यान करवाया, आधा घंटा आंखें खुलवा दी। उसके बाद मैं मन में सोच रही हूँ कि मैंने सुना था कि सर जो है बांसुरी बजाते हैं ध्यान के समय, तो उन्होंने वो बांसुरी तो बजाई नहीं। तो मैं अपने आप से आंसर कर रही हूँ कि शायद उनका मूड आज नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे सर ने आधे घंटे का ध्यान करवाया, उसके बाद सर ने 15 मिनट्स के लिए फिर से सबको ध्यान के लिए बिठाया और उसमें मैम उन्होंने फ्लूट जो है बजाई, बांसुरी बजाई सर ने। बिल्कुल। तो मेरे आंखों से तो झरझर आंसू निकलने शुरू हो गए कि जैसे या मैं उस समय मेरी क्लिनजिंग हो रही थी, मेरे अंदर की जो एलर्जीज थी वो निकल रही थी। तो 15 मिनट के बाद सर ने आंखें खुलवाई। तो सर ने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मैं और घबरा गई। तो सर मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसा था आपका अनुभव। मैंने कहा सर बहुत अच्छा, और मैं आपकी बांसुरी की इंतज़ार कर रही थी। तो सर ने मुझे बोला ये मैंने आपके लिए बजाई है।
उनका ऐसे ही कहना और बस मेरी आंखों से गंगा जमुना और बहनी शुरू हो गई कि इन्होंने मेरे मन की बात कैसे जान ली। मेरे लिए बहुत ये सरप्राइज़ था और इस तरह से सर से मेरी पहली मुलाकात हुई। घर चली गई मैं, लेकिन वो जो इंसिडेंट था वो मेरे ऐसा गहरा मन पर छाप छोड़ गया कि नॉर्मली जो गुरुजन होते हैं वो आते हैं, प्रवचन देते हैं, वो तो चले जाते हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे पास में बैठे हुए थे। मुझे उन्होंने इशारे से अपने पास बुलाया और ऊपर से मेरे मन की बात को भी उन्होंने जान लिया। सो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी का चमत्कार था। इस तरह से उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। तो आपने जब सर के सामने ध्यान किया, आपके आंसू बह रहे थे, आपके इमोशंस निकल रहे थे, तो ये तो कहते हैं ना ध्यान में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, आपकी हीलिंग हो रही होती है एक तरीके से। जी। तो सर की से पहली मुलाकात ही आपकी इतनी अद्भुत और इतनी अच्छी रही, तो फिर दोबारा आप सर से कब मिल पाए? सर से मैं सेकंड टाइम फिर 2010 में मिली और उस समय मैं थोड़ा ध्यान का प्रचार प्रसार करने लगी थी, क्लासेस ले रही थी, तो थोड़ा से अनुभव जो हैं ध्यान के और बढ़ रहे थे। तो उस समय सर का हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लुधियाना में रखा हुआ था, तो जिसमें बहुत सारे लोग आए थे ध्यान करने के लिए। और जैसे उसमें एक स्टेज था, सर स्टेज पर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठ के नीचे जो सर को सुन रहे थे और मैं उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो मैं सबसे लास्ट में खड़ी थी और सर ने जैसे इशारे से दूर से मेरे को बुलाया कि आओ अपना जो ध्यान अनुभव है वो साझा करो। तो मैं माइक पकड़ के स्टेज के वहाँ नीचे खड़ी हो गई। तो उन्होंने बोला कि जंप करके मेरे साथ बैठो। तो मेरे लिए ये सेकंड सरप्राइज़ था कि एक गुरु अपने साथ अपने जो शिष्य हैं उसको कैसे बिठा सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत अचंभे की बात थी। तो उन्होंने बोला कि अब अपना एक्सपीरियंस बताओ, अपना अनुभव बताओ। तो मैंने अपना अनुभव बताया कि मैंने बहुत सारी बीमारियों को जो है वो उनसे निजात पाई है, कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। तो फिर बीच में मेरे को गाइड कर रहे हैं, कह रहे सबको वेजिटेरियनिज्म के लिए बोलो। तो मैंने बोला कि वेजिटेरियनिज्म हमें जो है डाइट का फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे करके 2-3 बातें बोली कि ये बात बोलो, ये बात बोलो। लास्ट में मुझे कहते कि अपनी और मेरी पहली मुलाकात के बारे में सबको बताओ। तो शुभम मैम उस समय मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बिल्कुल आपके दिल की बात जान दी उन्होंने। बिल्कुल, जो अनुभव मेरा है, जो मैंने किसी को नहीं बताया है, वो बांसुरी का एक्सपीरियंस, वो उनको कैसे पता है? वो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से मुझे एक सेकंड क्लू मिला कि सर एक बहुत महान गुरु है। सर के जैसा इस धरती पर कोई नहीं है और इतने डाउन टू अर्थ, इतने ज़्यादा ग्राउंडेड कि उनके मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बड़ी शख्सियत को या बड़ी उम्र के व्यक्ति को ही अपने साथ बिठाना है। वो स्पेशली मेरे को इस चीज़ को लेकर कि वो एक नारी के लिए इतना ज़्यादा अवेकन्ड है और उनको अपनी एक बराबरी पर, क्योंकि अपने साथ उन्होंने मेरे को बिल्कुल बिठाया, बाजू पकड़कर पूरा अपने साथ बिठाया। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं इस तरह से उनकी सेकंड मुलाकात में उनसे और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई और मुझे ये पूरा उनकी एक जो उनके व्यक्तित्व की छाप थी, उनके जो भीतर एक गुरु तत्व था, वो मेरे जो है जहन में पूरी तरह से उसकी जो है छाप हो गई। सर की ये बात सभी कहते हैं कि सर बिल्कुल बराबर से बिठाते हैं, बिल्कुल आपकी जो अंदर क्या चल रहा है उसको पढ़ लेते हैं, सर आंख में देख के सब कुछ बता देते हैं। तो ऐसा कोई और अच्छा अनुभव जो आपको लगा हो कि मुझे बताना ही है और ये अनुभव पहुंचना चाहिए दर्शकों तक? बिल्कुल, मेरे को एक बार जो अपने लिए जागरूकता आई, अपने सेल्फ को आगे रखने की, हमेशा जो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर सबको बताना। कि जैसे जालंधर में हम एक बार ध्यान कर रहे थे, बहुत बड़ा समागम था, तो सर ने जैसे हमेशा सबको बुलाते हैं ध्यान अनुभव के लिए और मुझे बुलाया। तो जैसे मैंने ध्यान अनुभव अपना बताया तो मैंने एंड में बोला कि कृपया आप ध्यान कीजिए। तो सर ने मुझे उसी समय पॉइंट आउट किया कि आपको यहाँ पर कृपा प्लीज़ नहीं बोलना है। हम जो ध्यान है हम कोई उसको हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम किसी को दे नहीं रहे हैं, वो किसको इच्छा है वो अपने आप उस ध्यान को ग्रहण करेंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी आप ध्यान के बारे में किसी को बताओ तब आप मास्टर बन के बताओ और सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करे या ना करे
आप बालक बन जाइए। सो यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अपनी बात को जब हमें रखना है, पूरी उसको हिम्मत से रखना है। ऐसा नहीं कि हमें किसी को प्लीज़ बोलना है, किसी के आगे गिड़गिड़ाना है, ध्यान के बारे में बताना है कि आप कर लो। इमोशंस को आगे नहीं लेके आना, एक कॉन्फिडेंस के साथ हमें हर किसी को अपनी बात को आगे रखना चाहिए। सो सर से यहाँ मुझे मोटिवेशन मिली, एक कॉन्फिडेंस की, एक प्रोत्साहन की, अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की। और ये भी पता चला कि जिसको सीखना है वो ध्यान सीखेगा, जी, प्लीज करके हम किसी को ध्यान नहीं नहीं सिखा सिखा सकते। सकते। तो सर यही कहना चाह रहे बिल्कुल। थे एक तरीके से। अक्सर जो हमारे ध्यानी मित्रों के मन में ये प्रश्न होता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को मेडिटेशन सिखा दूं या मैं अपने दोस्तों को बता दूं। कहीं ना कहीं हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं उनके साथ कि वो ध्यान करें, उनको शरीर एक तकलीफ़ें हैं या जीवन के दुख हैं, तो हमें ये निर्णय उन पर ही छोड़ देना चाहिए। उनका ध्यान को अपनाना या ना अपनाना ये सब उन पर है। लेकिन सर ये कहते थे कि हम अपना मैसेज सब तक दें। ध्यान की जो बात है, ध्यान की जो चर्चा है, ध्यान की जो विधि है, वो हम सब तक पहुंचा दें। तो हमें वो कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। तो आपके परिवार में सभी ध्यानी हैं, और यह परिवार का कैसा माहौल रहा जब आप ध्यान में आ गए? तो जब मैं ध्यान में आई उस समय कोई ध्यान की ABC भी किसी को भी नहीं पता थी, ना इवन कि मुझे पता थी। जैसे एक नॉर्मल हिंदू परिवार में होता है, कर्म कांड करना, बस यही था। मैं भी यही कर रही थी, पर मेरा कभी उसमें मन नहीं लगता था। तो लेकिन जैसे ही ध्यान किया वो मुझे क्लिक हो गया। फिर मुझे अपनी आगे की ध्यान यात्रा में जाकर ये समझ आया कि ध्यान जो है वो मेरी इस जन्म की यात्रा नहीं है, वो जन्मों जन्मों से चलती आ रही है। तो जो वो मेरा कर्म कांड था, पूजा अर्चना थी, वो मैं शायद किसी जन्म में मेरा कंप्लीट हो गया था, या कहीं मैं ध्यान में आगे बढ़ रही थी। तो मुझे अपनी इस ध्यान यात्रा को ही इस जन्म में कंटिन्यू रखना था। लेकिन मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात हुई कि जब मैंने ध्यान अपनाया तो मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने उसे स्वीकार किया। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ अभी भी कंटिन्यूटी में ध्यान कर रहे हैं, कोई ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन हाँ, उनका साथ, उनका प्रोत्साहन वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ है। सो भी मेरी ध्यान यात्रा में मेरे पूरे परिवार का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिवार का साथ है, पत्री जी का साथ है, तो बहुत ही अद्भुत है आपकी यात्रा। तो पत्री सर के साथ आपने अच्छा समय बिताया है, तो पत्री सर की जो चेतना है, कहते हैं बहुत विकसित थी, उसको आपने अनुभव कैसे किया कि आपको लगे कि ये कुछ अलग ही चीज़ है जो मैंने कहीं नहीं देखी? सर के साथ मुझे जैसे मौका लगता बहुत बार ध्यान सत्र में जाने का, या सर जब भी आते तो सर की जो एक सहजता थी और सबके लिए जो अपनापन था, वो मेरे पे उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ कि इतनी सहजता से किसी के साथ व्यवहारिकता होना, किसी को किसी डेजिग्नेशन में नहीं बांधना, ये मेरे लिए एक आइज़ ओपनिंग एक्सपीरियंस था। और उनकी चेतना की अगर मैं बात करूं कि वो उनके पास हर तरह का ज्ञान था। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन होता था तो वो क्वेश्चन का आंसर सर बिना पूछे ही दे देते थे, पहले ही बता देते थे। जैसे अक्सर सर की ये एक आदत होती थी, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो उस समय मेरे साथ ये एक बार इंसिडेंट हुआ कि हम एक रूम में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग। तो सर ने जैसे किसी मैडम को पूछा कि पूछो तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, तो उन्होंने उसका आंसर कर दिया। तो इमीडिएटली एक दूसरे मैम कहने लगे कि मुझे आज मेरा उत्तर मिल गया। तो मैंने ये कहीं पढ़ रखा था कि एक सच्चे गुरु की पहचान ये होती है कि जब वो आपके मन की बात को बोले बिना ही पहचान लेते हैं और उसका उत्तर कर देते हैं। और ये तो इतनी बार हुई चीज़, मुझे लगता है कि 50 टाइम्स मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई मन में मेरे प्रश्न चल रहा है या मैं कुछ दुविधा में हूँ, तो सर अपनी ऐसी बातचीत में उसका आंसर कर देंगे। जैसे एक बहुत अच्छा मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि जैसे हम एक बार सर से मिले तो सर बीच में बोल रहे हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो जैसे हम कर्मकांड में हैं, हम हिंदू सिख फैमिली को सोचते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सर तो हिंदू हैं तो ऐसे अल्लाहू अकबर क्यों बोल रहे हैं। तो वहाँ से मुझे ये समझ आया कि ध्यान का मतलब कुछ धर्म से लेना देना नहीं है। हम सबकी श्वास एक है, जिस तरह से हम सबके जो रक्त का रंग लाल है वैसे ही हम सबकी श्वास सेम है। तो सब धर्म से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। तो हम किसी भी धर्म से हैं, पंथ से हैं,
हम सब ध्यान कर सकते हैं। तो उस समय मैंने अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दिया कि कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। तो ये एक बहुत बड़ी जागरूकता मुझे सर से जो है सीखने के लिए मिली। ध्यान का कोई धर्म नहीं है, ध्यानी को सिर्फ ध्यान करना है और ध्यान सिखाना है, ये पत्री सर का मैसेज है जी। तो पत्री सर ने पिरामिड एनर्जी पे बहुत काम किया है, तो उससे जुड़ा कोई अनुभव कि आपने किसी पिरामिड में उनके साथ काम किया हो, उससे क्या अनुभव आपको मिले? जी, जब सर पिरामिड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताते तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट्स अपने घर पे करने शुरू कर दिए। वाटर फिल्टर पे मैंने पिरामिड्स रखे, अपने घर में जगह जगह मैंने पिरामिड्स रखने शुरू कर दिए। और जो बदलाव मुझे अपने वाटर फिल्टर पिरामिड से देखने के लिए मिला कि वो पानी जैसे सब लोग घर में पी रहे थे तो उस घर के अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही थी। तो फिर मैंने अपने घर में एक रूफ टॉप बनाया 2012 के अंदर। और जैसे मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया उसके बाद कि घर की ऊर्जा में एक बदलाव आया। तो रूफ टॉप पर आपने पिरामिड बनाया घर और पर। जो पानी है जहाँ से आ रहा है वहाँ पिरामिड, वहाँ पर प्लास्टिक के जो पिरामिड्स होते हैं वहाँ पर मैंने रखने शुरू किए, डाइनिंग एरियाज़ में रखने शुरू करे। मेरे घर में बहुत सारे पिरामिड हर रूम के अंदर मैंने रखे हुए हैं, इवन कि प्लांट्स के लिए भी मैंने रखे हैं। मेरी डॉटर के बैग्स में भी जो है वो पिरामिड है, वो इवन कि उसको जब पढ़ना होता है तो वो पिरामिड कैप जो है वो पहनती है। अच्छा, पढ़ते समय भी पहनती है। फिर मैंने 2010 में मैम अपने घर पर पिरामिड सेंटर बनाया, बहुत सारे पिरामिड्स लगा के एक रूम को कन्वर्ट कर दिया पिरामिड सेंटर में। और वहीं से मेरी यात्रा स्टार्ट हो गई ध्यान पंजाब की। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते ध्यान करने के लिए। और इसी बीच फिर 2013 में हमने लुधियाना में पिरामिड की जो है वो सर ने स्थापना करवाई हमसे। श्री अनिल भारती जी ने वहाँ पर पिरामिड की रचना की और सर ने अपने हाथों से वहाँ पर उद्घाटन किया। 2014 15 अगस्त को हमारा पिरामिड जो है वो इनॉग्रेट हुआ और वो अब जारी है। सर का दिया हुआ हमें आदेश, हम वहीं से ध्यान पंजाब और ध्यान का पंजाब प्रसार जो है वो पूरे विश्व में कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर अनुभव है मैम आपका। तो सर को तो यात्राएं बहुत पसंद थी और वो कहीं ना कहीं ध्यान पंजाब हो या ध्यान महाचक्रम हो या उत्तराखंड जाना हो, हमेशा यात्रा कहीं ना कहीं करते थे। तो आपको भी ऐसी यात्राओं में जाने का मौका मिला हो और उससे आपको क्या सीख मिली है, क्या आपके जीवन में उस यात्राओं से परिवर्तन आया, ऐसा कुछ बताइए आप। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सर ने बहुत मोटिवेट किया मुझे यात्रा करने के लिए कि आप जगह जगह जाकर आप ध्यान का प्रचार प्रसार करो। सो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती रही। सो जैसे उसमें मुझे उड़ीसा जाने का अपॉर्चुनिटी मिली, राजस्थान जाने के लिए, महाचक्रम, बेंगलोर, बहुत सारे स्थानों पे मुझे ध्यान का प्रचार प्रसार और सर के समागम जो हैं वो अटेंड करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। जो उड़ीसा का मेरा अनुभव है वो बहुत मुझे अच्छा जो है वहाँ का मिला कि सर जैसे ही सर ने मुझे वहाँ पर देखा, सर ने मेरा बहुत वेलकमिंग जो है स्माइल के साथ मुझे जो है एकदम से देखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसे एकदम पिता अपनी बेटी की ओर देखते हैं ना कि एकदम आपको वेलकम करते हैं, एक प्यार की नज़र से आपकी ओर देखते हैं, वेट आपका ही कर रहे थे, आपका है। और सर मुझे ये चीज़ कहते भी थे कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। सो उनका ये वर्ड बोलना कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी भी मैं जब ये उनके शब्द याद कर रही हूँ कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कहीं ना कहीं आत्मा में बहुत गहरा है, चाहे वो मेरे शरीर को कहा गया है लेकिन मैं समझ रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं बात सर की मेरी आत्मा को कही गई थी। क्योंकि देखिए सर ने हमें अपने वॉरियर के रूप में, अपने योद्धा के रूप में चुना है कि हम जगह जगह जाकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर सकें। सो सर ने जब मुझे वो उड़ीसा में बुलाया ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ मुझे जगन्नाथ जाने की भी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिली। सर ने मुझे स्पेशली बोला कि आप जाओ और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ। तो सर ने मुझे वहाँ से मोटिवेशन किया और यहाँ से मुझे ये आया कि सर हमें ये अवसर देते थे कि आप जाके सीखो, अनुभव करो, जगह जगह जाकर ध्यान करो। तो सर ने मुझे ये इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। और सर इसके साथ साथ कहते थे जगह जगह जाकर आप पिरामिड्स देखो, वहाँ की ध्यान ऊर्जा को अनुभव करो। जब भी हम सर से मिलते ध्यान चक्रम में, सर हमें छोटे छोटे गाँव के अंदर भी भेजते
कि जाके वहाँ के पिरामिड में ध्यान को एक्सपीरियंस करके आओ। जब मैं जयपुर में सर से मिली, उस दिन मेरा जन्म दिवस था, तो सर के साथ मुझे अपने जो है केक को कट करने का मौका लगा और सर से मैंने बोला कि सर मेरे लिए क्या मैसेज है। सर ने बोला कि कम से कम 100 साल ज़रूर जीना और ध्यान का प्रचार सर ने आपको सौभाग्यशाली होने का दे दिया वरदान उसी दिन। बिल्कुल। और मुझे इतना अपनापन सर से उस दिन मिला और मुझे लगा कि वो मेरा बेस्ट हैप्पी बर्थडे था। सब मतलब मुझे बहुत खुशी का एहसास हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारे ध्यानी मित्र थे, PSSM के बहुत बड़े बड़े मास्टर्स, हम सब मिलकर सब ने मेरा बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया। तो मुझे यहाँ से भी एक क्लू मिला कि सर ने एक आनंद से जीवन को जीने की जो एक क्लू मुझे दिया और मैं बस तब से आनंद से ही जीवन को जीती हूँ। और ऐसा ही एक इंसिडेंट और शुभ मैम बहुत अच्छा मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मैं बचपन से ही नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था करना। तो जैसे हमने 2015 के अंदर हमने प्रस्तुत किया एक सूफ़ी पंजाबी सॉन्ग पर नृत्य को, तो सर को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद कहीं एक और इवेंट था, तो सर ने मुझे फ़ोन कॉल पे पूछा कि क्या प्रस्तुत करोगे। तो मैंने कहा सर इस बार कुछ नहीं, बच्चे करेंगे। कह रहे क्यों, आप क्यों नहीं करोगे, मुझे हमेशा आपको ऐसा ही देखना है, हमेशा नाचते हुए हंसते हुए जीवन का आनंद लेते हुए। तो फिर सर ने मुझे यहाँ से सेकंड टाइम आनंद का सूत्र दिया। तो मैं अभी इस सूत्र को लेकर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ कि जीवन की कोई भी परिस्थिति आए, हमें आनंद में ही जीवन को जीना है। और इसके साथ सर ने जो अपनी जागरूकता, अपनी जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हर समय सर का था, जो हम उनसे ऑब्जर्व करते थे कि सर हर समय चाहे वो किसी समागम में हैं, ध्यान करवा रहे हैं, किसी की बातचीत सुन रहे हैं या अपनी कोई बातचीत कर रहे हैं, सर हमेशा अवेयर रहते थे। तो मैंने अवेयरनेस का सूत्र भी सर से सीखा। जैसे एक तो और उदाहरण आपको याद हो अवेयरनेस के, जो सब जानना चाहें कि हम भी अवेयरनेस में कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस के तो इतने इंसिडेंट्स हैं कि जैसे इतने सारे लोग अगर समागम अटेंड कर रहे हैं ध्यान का, सर को एक एक बंदे के बारे में पता होता था, कौन भोजन में है, कौन लाइटनिंग में है, माइक कौन हैंडल कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में कौन है। सर को हर एक इंसान के बारे में पता होता था। और जब समागम का अंत होता था, सर सबको थैंक यू करते थे। सर किसी को भी थैंक यू करना नहीं भूलते थे। ये सर की जो एक अवेयरनेस का मेरा एक्सपीरियंस था कि आपको हमेशा ज़िंदगी में हर किसी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हमें जो भी हमारी ज़िंदगी में है वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैंने जब भी कुछ ध्यान का समागम आगे ऑर्गेनाइज हमारी टीम करती या हम कहीं जाते, तो मैं इस बात को स्पेशली नोटेड करती कि मुझे हर एक इंसान का जो से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुझे उनका ग्रेटिट्यूड देना है। तो यहाँ से मैंने सर के साथ अवेयरनेस डे, एक ग्रेटिट्यूड की पालना भी, अवेयरनेस में रहो, आभार हमेशा हम हर चीज़ का देना चाहिए, जिसको हम टेक इट एज ए ग्रांट लेते रहते हैं लाइफ में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी शिक्षा है सर की, बिल्कुल, जो हम सभी के अंदर होनी ही चाहिए और सभी को सीखनी चाहिए। और सर के अंदर एक जो साधारणता थी, उसका तो मैं आपको क्या बताऊं। जैसे मैं बच्चों से कनेक्टेड हूँ, 2011 से मैंने बच्चों का एक प्ले करवाया। एक बार हमने स्पिरिचुअल रैंप वॉक किया बच्चों के साथ, तो सर इतना इम्प्रेस हुए और मुझे इतने भोलेपन से कह रहे हैं आप कैसे करते हो ये। तो मैं कह रही हूँ सर ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आप करवा रहे हो। सोचिए, जिनकी चेतना हमारे साथ कार्य कर रही है वही गुरु हमसे कह रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हो, जबकि वो करने की शक्ति तो वही हमें दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कुछ अकेली कर रही हूँ या मेरी चेतना में या मेरी बुद्धि में कुछ ऐसा है, मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं, मेरे पीछे ये जो एक शक्ति आ रही है या एक सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रही हूँ, वो पत्री सर की चेतना का है। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कि सर का सानिध्य मिलना फिजिकल रूप में, चेतना के रूप में, बहुत बहुत मैं सर की आभारी हूँ उसके लिए। तो श्वेता मैम, आप एक गृहिणी हैं, गृहिणी से आप ध्यानी बनी, ध्यानी से आपने ध्यान प्रचार करना शुरू किया। तो एक गृहिणी के लिए ये कैसे मुमकिन हुआ, आप कैसे कर पाए इतना ध्यान प्रचार और पत्री जी के साथ इतनी यात्राएं?
क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई और आपका कैसे सामना हुआ? देखिए, मैं सर का एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको सर ने बहुत सहज के रखा, और मैंने भी एक एक्सेप्टेंस, सरेंडर सर के साथ रखा। और इसमें जैसे एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है कि जैसे सर से मैंने एक बार पूछा कि सर मेरे लिए क्या आदेश है, तो सर ने बोला रानी झांसी बन जाओ और ध्यान का प्रचार प्रसार करो। और मैंने सर की ये बात को नोटेट कर लिया। और जैसे उसके बाद अपॉर्चुनिटी लगती कि सर घर आते, सर को मैंने खाना बना के खिलाया, और मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, और फैमिली मेम्बर्स भी सर की पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर्ड हुए। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, इवन मेरी डॉटर, और भी हमारे परिवार के सदस्य। जैसे घर पे कोई मेहमान आता है तो सब हम मिलते हैं, और सर के समागम में भी सब लोग जाते थे। तो मुझे यहाँ से अपने परिवार के लिए की तरफ से भी परमिशन मिली ध्यान को अपनाने की। जैसे कई बार आपकी फैमिली कोई कंजर्वेटिव है, तो मेरे लिए वो चीज़ें आई ही नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी सर को जानती थी कि सर कहाँ है, सर का क्या जो चेतना का स्तर है। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी पूरी इन-लॉज फैमिली ने मेरा साथ दिया कि आप जाओ, ध्यान का प्रचार प्रसार करो। और सबसे पहले मुझे अनुमति मिली अपने घर के ड्राइंग रूम को कन्वर्ट करने में, पिरामिड सेंटर में। तो सर अक्सर मिलते, तो यहाँ से मतलब मेरी यात्रा जो है वो जैसे होता ना कि बस वेक ऑफ बढ़ गई, गाड़ी आगे बढ़नी शुरू हो गई, ऐसे चल रही थी जी। और आपको ना डांस का शौक है, आप लिखती भी हैं, आपका नाटक वगैरह भी करते हैं, तो स्वाध्याय वगैरह भी आप करते होंगे? सर जैसे हमारे ये सूत्र हैं हमारे PSSM के कि ध्यान करना, शाकाहार की पालना करना और स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय मैं करती रही साथ साथ। मेरी सबसे पहली बुक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, भागवत गीता, और इसके साथ साथ मैंने पावर ऑफ नाउ, यू कैन हील योर लाइफ, ये जितनी भी बुक्स थी इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया स्वाध्याय के लिए। मेरी कोशिश रहती कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर पढूं। तो मैं स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस और जो हमारी ध्यान जगत मैगज़ीन है वो भी पढ़ती रहती। और जैसे मैं बच्चों को ध्यान सिखा रही हूँ, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। तो हम बच्चों को हमेशा विजन बोर्ड बनवाते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो मैं भी बच्चों के साथ अपना विजन बोर्ड बनाती, और मैंने उसमें थोड़ा मैं अपने स्वाध्याय को बढ़ाना चाहती थी, तो मैंने एक बुक की पिक्चर मैंने अपने उस विजन बोर्ड के अंदर लगा ली कि मुझे स्वाध्याय करना है। सो देखिए कैसा चमत्कार ध्यान से और पत्री सर की चेतना से हुआ कि सर ने मुझे आदेश दिया कि आप बुक लिखो। आपने एक विजन बोर्ड पे बुक लगाई और सर का आदेश आ गया। सर उसको भी समझ गए। सर उसको भी समझ गए कि क्योंकि सर ये कहते थे कि आप ये नहीं सोचो कि आपको ज्ञान बाहर से मिल रहा है, आप देखो आपको आपके अंदर से भी क्या मिल रहा है। आप रेडी हो अगर ध्यान करने के लिए, करवाने के लिए, अपने अंदर के ज्ञान को बांटने के लिए, तो सर ने मुझे प्रेरणा दी कि आप बुक लिखो। तो मैंने 2019 में जो है अपनी बुक को लिखना शुरू किया दिसंबर में। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा, सब लोग नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहे थे, तो मैं उस समय व्यस्त थी अपनी पुस्तक को लिखने में। तो बहुत सारे चमत्कार हुए उस समय मेरी बुक को लिखते हुए। और जब भी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होता, तो मैं हमेशा सर की आंखों को याद करती कि नहीं, उन्होंने मुझे बोला है, उन्होंने मेरे अंदर ये अलग जगाया है कि मैं बुक लिख सकती हूँ, तो मुझे लिखना है। और मैं हमेशा सर की आंखों को याद करके, ध्यान करके बुक को लिखती। और 5 मार्च 2022 को स्वर्णमाला पत्री मैम के हाथों मेरी बुक का जो है विमोचन हुआ, और आप एक ऑथर भी बन गए। जी। तो थोड़ा सा उस बुक के बारे में बताएंगे कि क्या था उसमें जो आपको लिखने का मन किया और क्या आपके अंदर से आया उसमें? जी, ये भी मुझे सर की प्रेरणा से हुआ। सर ने मुझे बोला कि आप अपने जितने भी ध्यान के अनुभव हैं उनको पुस्तक का रूप दीजिए। तो उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। और एक बड़ा हंसी का इंसिडेंट बताती हूँ। सर मुझे कहते कि तुमने केवल अपने ध्यान अनुभव लिखने हैं और मेरे लिए एक शब्द नहीं लिखना कि दाढ़ी वाला कोई तुम्हारा गुरु था। सो देखिए कि सर की कितना बड़प्पन है, वो अपना नाम कहीं पे नहीं चाहते हैं,
वो पर्दे के पीछे रहकर ही सरलता से सारा काम करना चाहते हैं, इस धरती की ऊर्जा में बदलाव चाहते हैं, इस धरती को ध्यान जगत चाहते हैं, इस धरती के अंदर शांति चाहते हैं। सो मेरे को ये सर की ये बात जो है वो हमेशा याद रहती है। लेकिन वो हमारे गुरु हैं, तो उनका जो है उनके बारे में लिखना मेरी पुस्तक में आवश्यक था, तो मैंने उनके लिए वो चीज़ लिखी है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए पुस्तक में कुछ नहीं लिखा है, उनके लिए लिखा है, अपने ध्यान के सारे अनुभव लिखे हैं। और पुस्तक का नाम है सारनाथ श्वास एक खोज। सारनाथ का मतलब होता है एक वो ध्यानी जो ध्यान करता है, ध्यान का प्रचार प्रसार करता है प्रेम की ऊर्जा के साथ, और इस महाचेतना को विस्तृत करता है। कितना अद्भुत है इसका। हम किसी को भी नहीं पता होगा कि सारनाथ का ये भी मतलब हो सकता है कि ध्यान की ऊर्जा और उसकी चेतना से जुड़ना, उसका विस्तार करना। तो कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हो, जो सभी को पता चल जाए कि आपने इस पुस्तक में लिखा? इस पुस्तक के अंदर मैम बहुत सारे मैंने अध्याय लिखे हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित हैं। हम भोजन के साथ ध्यान का क्या संबंध है, हमारे मन का ध्यान के साथ क्या संबंध है, हमारी भावनाओं का ध्यान के साथ क्या संबंध है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारा क्या संबंध है, ये भी इस पुस्तक में वर्णित है। परिवार में रहकर हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, अपने ध्यान से परिवार की ऊर्जा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये भी मैंने इस पुस्तक में वर्णित किया है। जो जो मेरे को अनुभव होते गए वो अपने आप ही एक अध्याय के रूप में वो मेरे दिमाग में चलते रहे और मैंने उनको लिखती रही। और इसमें पूरी तरह से मैंने अपनी जो इंट्यूशन है उसको कार्यरत रिया। और ये इंट्यूशन मेरे को कहीं पे भी आ जाती थी। जैसे मैं अगर किचन में खाना भी बना रही हूँ तो मेरे को इंट्यूशन आ जाती थी कि ये मेरा चैप्टर है। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिससे मुझे समझ आया कि इस परिस्थिति से कैसे उभरना है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि इस पुस्तक में एक चैप्टर दिया है मैंने कि अपनी भावनाओं से कैसे उभरना है। तो उसमें है कि आप प्रकृति से जुड़कर अपनी भावनाओं से उभर सकते हैं। आपके भीतर कोई नकारात्मक भावना आई है तो आप प्रकृति से आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, आप जो है उस नकारात्मक भावना से जल्दी बाहर आ जाएंगे। इस तरह से करुणा का हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, वेजिटेरियनिज्म की हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी भूमिका है, एक गुरु हमारे लिए क्या है, वो सब कुछ मैंने इसमें वर्णित किया है। तो श्वेता मैम, आप पायमा के भी एडवाइज़र हैं और यूथ के साथ कनेक्टेड हैं, बच्चों के साथ आप मिल रहे हैं, तो इसके पीछे भी सर का कोई रोल था क्या? बिल्कुल, सर की भूमिका इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं 2011 से बच्चों के साथ जो है ध्यान कार्य कर रही हूँ, बच्चों को ध्यान सिखा रही हूँ। तो जब भी सर लुधियाना आते तो हमेशा पूछते थे कैसा चल रहा है ध्यान का प्रचार प्रसार। तो मैं उनको हमेशा सारी गतिविधियाँ जो बताती, तो मैं बच्चों की गतिविधियाँ भी ज़रूर उनके साथ साझा करती। तो सर जब मैंने बच्चों को 2012 में हमने कॉस्मिक पार्टी की सेलिब्रेशन की, जब उस समय कहते थे कि 21 दिसंबर 2012 में सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो सर ने हमें आदेश दिया कि आप इस दिन को सेलिब्रेट करो। तो हमने बच्चों के साथ, डांस के साथ, नाटक के साथ सेलिब्रेशन की। तो सर को जब मैंने ये इंसिडेंट साझा किया तो सर ने बोला, वाह आप तो माँ हो, आपको तो ये करना ही था। तो मुझे यहाँ से क्लू मिला कि हर माँ के लिए ध्यान स्वयं करना तो ज़रूरी है ही, बच्चों को ध्यान सिखाना भी ज़रूरी है। और केवल अपने बच्चों को नहीं, जो भी बच्चा आपके सामने है, आप टीचर हैं, आप कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से संबंधित हैं, आपको हमेशा हर बच्चों के अंदर एक जो है इक्वालिटी को देखना है, हर बच्चे को ध्यान सिखाना है। सो मैंने कभी ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करा मैम, तब से लेकर कि चाहे जूम सेशन हो या मुझे फिज़िकली जाकर बच्चों को ध्यान सिखाना हो। इवन कि मैं रूरल एरियाज़ के बच्चों को भी ध्यान सिखाती हूँ, जो बच्चे गाँव से आते हैं, जो बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, मैं उनको भी ध्यान जो है उनकी जानकारी देती हूँ, उनके सेशंस लेती हूँ। तो ये सर के इस क्लू के साथ मैं आगे बढ़ी कि आप माँ हो, सो आपको मतलब ध्यान करना है। हर बच्चे को, हर यूथ को आपको एक माँ की तरह ध्यान सिखाना है जी, और ध्यानी बनाना है। बिल्कुल। और देखिए, जितना मैं ये देखती हूँ कि मैं बच्चों को ध्यान सिखा रही हूँ, मेरा अपना बचपन वापस आ रहा है, बच्चों को प्लेफुल मैनर से ध्यान सिखाना। और हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं बच्चा होती तो ध्यान कैसे करती, मेरी क्या ज़रूरत थी ध्यान से। फिर मैं वैसे कंसेप्ट्स बनाकर, वैसे आइडियाज़ बनाकर
बच्चों को कैसे डर से निकालना है, एग्ज़ाम के डर से कैसे बाहर निकालना है, पेरेंट्स के डर से कैसे निकालना है, बच्चों को स्टोरीज़ के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, वो सब चीज़ें जो हैं मैं करती रहती हूँ। और अक्सर वर्कशॉप्स भी करती रहती हूँ कि वर्कशॉप्स के माध्यम से बच्चों को ये क्लू मिले। और पत्री सर की स्टोरी में डेफिनेटली बच्चों को सिर्फ सुनाती हूँ कि पत्री सर हमें कैसे मेडिटेशन के लिए मोटिवेट करते हैं और सर कितने साधारण हैं। सो बच्चों को पत्री सर की स्टोरी सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो श्वेता मैम, अब पत्री सर हमारे बीच नहीं है, तो आप कैसे अनुभव करते हैं पत्री सर को कि वो जब हमारे बीच नहीं हैं और जब वो आपके साथ थे, तो आपको कैसा लगता है? अभी क्या आपके अंदर चलता है या क्या आप सोच पाते हैं? देखिए मैम, मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि सर कहीं गए हैं। मुझे ये लगता है कि सर भौतिक रूप में ज़रूर चले गए हैं, लेकिन उनकी चेतना हर समय हमेशा मेरे साथ में है। जब भी मैं सेशंस के लिए कहीं जाती हूँ, सर मुझे हमेशा अपने अंग संग महसूस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो वो भौतिक रूप में थे। अपनी चप्पल उतार के जैसे वो ध्यान के लिए आते हैं, जैसे मैं आंखें बंद करती हूँ किसी सत्र के लिए, सर की प्रेजेंस मुझे वैसे ही फील होती है कि सर अब ने अपनी चप्पल उतारी और कमरे के अंदर आ गए हैं। और सर बहुत सारे ड्रीम्स के माध्यम से मुझे गाइड करते रहते हैं। और सर जिस दिन गए हैं 24 जुलाई 2022 के अंदर, उससे 1 महीने ठीक पहले मैं सर से मिली। सर को मैंने अपनी बुक दी, उनको बुक देख के बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत प्यार दिया और सर ने उस दिन मुझे कहा कि आप मेरे तोता बनो। सर ने कुछ बोलने के लिए मुझे जो है हमारे मेडिटेटर्स के लिए कहा, तो मैंने उनका ये सूत्र यहाँ से पकड़ लिया कि अब मैं सारी उम्र सर का तोता बन के रहूँगी। सत्य को बोलना, ध्यान को बोलना, प्रेम को बोलना, अब ये मैं सब चीज़ें करती रहूँगी। और इसके साथ साथ मैम मुझे सर ने डिटैचमेंट का लेसन भी दिया। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सर पंजाब आ गए और मैं पिरामिड वैली सर के घर चली गई और वहीं से मुझे एक डिटैचमेंट का क्लू मिला और मुझे समझ आया कि सर भौतिक चेतना से जाने वाले हैं। तो सर ने आपको आभास करा दिया था या आपको आभास हो गया था कि सर अब जाने वाले हैं जी, और अब हमें डिटैच होना सीखना पड़ेगा? मुझे वहाँ एक खालीपन लग रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ये खालीपन क्यों है। सर का घर है, एक खालीपन की मुझे जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने उस लेसन को एक्सेप्ट किया कि ठीक है सर अपनी, क्योंकि वो बीमार थे तो किसी भी समय वो अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ सकते थे, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं सच में इसको कहती हूँ कि वो इतने करीब हैं, कहीं नहीं गए। अक्सर दोस्तों के मन में ये शिकायत रहती है, बहुत सारे ध्यानी मित्रों के मन में, कि वो सर से मिल नहीं पाए, लेकिन सर तो कहीं गए ही नहीं। उनकी चेतना, जैसे मैं ये कहूँगी कि सर्वव्यापक है, वो हर रूप में चेतना के रूप में हमारे साथ है। हमारे मन में कोई क्वेश्चन है, हम आंखें बंद करें, ध्यान करें, तो सर से हमें इमीडिएटली उत्तर मिलता है। सो इस तरह से जो मेरी अंतिम मुलाकात और एक मैसेज डिटैचमेंट का मुझे सर से मिला। और आपकी बुक का भी जो है इनॉग्रेशन था, जो वो भी सर ने मैडम के हाथ से करवाया, वो भी एक मैसेज आपको ये दिया? मेरे लिए था। जब मेरी बुक रेडी हो गई, मैंने सर को कॉल किया कि सर मेरी बुक रेडी है, आप विमोचन के लिए आए। तो उन्होंने मुझे बोला, अच्छा बाबा। तो जैसे एक पिता बोलते हैं ना कि एक बेटी का बहुत इम्पॉर्टेंट कोई जीवन का इवेंट है, तो मुझे वो बिल्कुल वैसा ही फ़ोन पे कह रहे हैं, अच्छा बाबा कोई बात नहीं, मैडम आपकी बुक का विमोचन करेगी। तो मैंने इसे स्वीकार किया और 5 मार्च 2022 में स्वर्णमाला पत्री मैम ने इसे विमोचित किया। तो अभी हमारे साथ जो नए ध्यानी जुड़ रहे हैं, जो नए साधक आ रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम सर से नहीं मिल पाए या हमें देर हो गई, हम सर से क्यों नहीं मिल पाए। तो ऐसे नए साधकों के लिए, नए ध्यानियों के लिए आप कैसे समझाना चाहेंगी कि पत्री सर हमारे साथ ही हैं? बिल्कुल, पत्री सर 100% हमारे साथ है। उनकी चेतना हमेशा हमारे साथ है। किसी के मन में भी ये अगर डाउट आ रहा है, वो इसको निकाल दीजिए। आप जब भी ध्यान करेंगे, ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगे, सर को इन्वोक करेंगे कि सर आप हमारे साथ ध्यान करिए, हमें करवाइए, तो सर की चेतना आती है। और देखिए हमारे PMC हिंदी पर सर की कितनी सुंदर हिंदी की जो है फ्लूट म्यूज़िक है, सर की गाइडेड मेडिटेशंस हैं, सर की रील्स हैं।
तो वो हमारे लिए कितना अच्छा मोटिवेशन का काम करती है। तो हम उनके म्यूज़िक के साथ, उनकी गाइडेड मेडिटेशंस के साथ हम ध्यान कर सकते हैं, उनकी रील्स से हम ज्ञान ले सकते हैं। हाँ, उनकी सारे मैसेज पीएमसी हिंदी दिखाता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो देखिए, सर के उन सब से हमें एहसास है ही नहीं है कि सर कहीं गए हैं, सर है। इस तरह से सब ध्यानी मित्रों को मैं कहूँगी कि सर के वीडियोस देखें, उनको सुने, उनकी फ्लूट म्यूज़िक के साथ ध्यान करें। सर हमारे साथ हैं। और हमारे जो मेरी यात्रा पत्री जी के साथ आप जैसे जितने भी ध्यानी साधक हैं जो अपना मैसेज देते हैं, उस मैसेज के माध्यम से भी पत्री सर उन तक पहुंच ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि हम माध्यम हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं कहीं जाकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, नहीं, ये सर करवा रहे हैं। सर ने हमें चार्ज दिया है, सर ने हमें ध्यान का योद्धा बनाया है, सर ने हमें ये चूज़ किया है। और मुझे एक ऐसा ड्रीम भी आया एक बार कि जैसे हम बहुत सारे लोग कतार में खड़े हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, उसके अंदर मैं हूँ, लेकिन मेरी हाइट सबसे कम है उसमें। तो सर मेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल सर ने मुझे ऐसा इंडिकेशन दिया। तो देखिए, सर ने हमें चूज़ किया है, सर ने हमें कहीं ना कहीं पहुँचाया है। और हमें तो ये सोचना ही नहीं है, जो भी कर रहे हैं सब कुछ सर की चेतना है, क्योंकि सर ने ये उद्देश्य लिया था कि इस समय के अंदर धरती की ऊर्जा में जो बदलाव आएगा, शांति आएगी, ध्यान आएगी, वो सर के माध्यम से ही आएगी। हम बहुत ग्रेटफुल हैं सर के कि उन्होंने हमें चूज़ किया अपने इस ध्यान के मिशन में। बहुत ही अद्भुत यात्रा है मैडम आपकी। हर एक अनुभव कुछ ना कुछ सीख दे के जा रहा है, जिसको हम पत्री जी का ज्ञान समझ के उनके द्वारा बिताया इतना लंबा समय में आपने क्या क्या सीख लिए कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलें, अपना ध्यान प्रचार करते रहें, ग्रैटिट्यूड में रहें, आभार देना बहुत ज़रूरी है। और ध्यानी बनने में बहुत आसान रास्ता आपने तो इतने आसानी से समझा दिया कि ध्यानी बनना कितना आसान है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना सुंदर अनुभव हमसे शेयर किया, हमारे दर्शकों को पत्री जी के साथ बिताया समय, उनके साथ बिताया अनुभव बताया, जो हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। आपका ज्ञान दर्शकों तक पहुँचेगा और वो पत्री जी, जैसा आप कहते हैं, पत्री जी कहीं नहीं गए, पत्री जी यहीं पर हैं, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। ये सब बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में हम मिलेंगे एक नए ध्यानी के साथ और देखेंगे उनकी यात्रा का अनुभव। तब तक के लिए आप पीएमसी हिंदी के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार और नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।